नादरीन, बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज होने के बाद इंडिया की तरफ से तो बड़ा रूखा सूखा किस्म का इनिशियल रिएक्शन आया था। यानी इन्होंने इस सारे मामले को बांग्लादेश का इंटरनल मैटर तो कहा ही था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट्स भी देना शुरू कर दी थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रिएक्शन आया था वो काफ़ी इनकरेजिंग किस्म का था। पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने शेख हसीना साहिबा के बांग्लादेश से इंडिया की तरफ भाग जाने के 2 रोज़ के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया था कि पाकिस्तान स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश। The government and people of Pakistan stand in solidarity with the people of Bangladesh, sincerely hoping for a peaceful and swift return to normalcy. We are confident that the resilient spirit and unity of the Bangladeshi people will lead them towards a harmonious future. एक उम्मीद का इजहार पाकिस्तान ने किया था कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बड़े रेजिलियंट हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द अपने मुल्क के अंदर नॉर्मल सी रिटर्न कर देंगे। अब इन दोनों अप्रोचेस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। इंडिया की जो अप्रोच थी कंसर्निंग थी और डिस्टर्बिंग किस्म की थी बांग्लादेश की तरफ, लेकिन पाकिस्तान की जो अप्रोच थी वो होपफुल थी। उसके अंदर एक होप थी और वहाँ पर नॉर्मल सी रिटर्न करने की भी एक उम्मीद का इजहार किया गया। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो बायलैटरल टाइज है उनके हवाले से नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान का जो वहाँ पर हाई कमिश्नर है उसकी बांग्लादेश के टॉप ऑफिसर्स के साथ मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों के दरमियान जल्द फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की कंसल्टेशंस जो कि बंद पड़ी थी काफ़ी अरसे से लेकर, शेख हसीना ने बंद कर दिया था, वो दोबारा रिज्यूम होने वाली हैं। आज न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान टू होल्ड फॉरेन सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेशंस, और मजीद इसमें कहते हैं कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑन थर्सडे डिस्कस्ड होल्डिंग द नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेशंस। द इशू वाज डिस्कस्ड व्हेन हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू बांग्लादेश सैयद अहमद मारूफ मीट द फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जाशिमुद्दीन एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। यानी कल ये मुलाकात हुई है और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो कंसल्टेशंस बंद पड़ी थी काफ़ी अरसे से, वो रिज्यूम होने जा रही हैं कुछ ही दिनों के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तो ब्रिजेस बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर बांग्लादेश और इंडिया के टाइज को मजीद खराब करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं। आरएसएस जो कि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि मोदी किसी तरह की कोई नॉर्मल सी रखे बांग्लादेश के साथ अपने टाइज के अंदर। वो खुश नहीं है, पीछे से पुश कर रही है बीजेपी सरकार को। आरएसएस उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पुश कर रही है कि आपने नॉर्मल टाइज नहीं रखने बांग्लादेश के साथ। ये बाकायदा वहाँ पर एक बड़ा जोर शोर के साथ मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक हमें डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश की टीम वहाँ पर गई हुई है क्रिकेट खेलने के लिए, पहले तो इसको आने नहीं दिया जा रहा था। हिंदुत्व के ग्रुप्स ने कहा था कि ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं और इंडिया को अपना क्रिकेट बोर्ड भी चलाना है, तो वो इस हद तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर सियासी मुदाखलत बर्दाश्त कर नहीं सकते ना। आईसीसी भी है, फिर उसका फैक्टर भी होता है। बाकी भी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो भी इस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखेगी कि अगर सियासत आ जाए। हार्डली कोई 8-10 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्रिकेट खेल रही होती हैं। क्रिकेट कोई फुटबॉल की तरह इंटरनेशनल गेम तो नहीं है ना इतना बड़ा। फुटबॉल तो बहुत सारे मुल्क खेल रहे होते हैं। क्रिकेट अगर आप क्लोजली देखें तो गिने चुने 8-10 मुल्क हैं जो कि खेल रहे होते हैं, जहाँ पर ये नंबर 1 स्पोर्ट है। अदरवाइज दुनिया में ज़्यादातर फुटबॉल खेला जाता है। अब अगर उन 8-10 मुल्कों के अंदर भी आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं इस तरह से, तो क्रिकेट तो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर बीजेपी की इतनी दाल नहीं गल रही होती, तो उन्होंने बांग्लादेश की टीम को आने तो दिया, लेकिन अब आरएसएस वाले कह रहे हैं कि ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, क्यों लेकर आए इनको आप, बांग्लादेशी जो क्रिकेट टीम उसको यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं। आज द फ्री प्रेस जर्नल ने रिपोर्ट किया है, आरएसएस के एक बड़े लीडर हैं रतन शर्मा, उनको कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शेमफुल टू प्ले क्रिकेट व्हेन हिंदूज आर फेसिंग जेनोसाइड। ये आरएसएस वाले कह रहे हैं बीजेपी को। आरएसएस लीडर स्लैम्स बीसीसीआई अपील्स टू कॉल ऑफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। सीनियर आइडियोलॉग ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस रतन शर्मा हैज स्लैम्ड द बोर्ड ऑफ control for cricket in India for going ahead with the cricket test match with Bangladesh at a time when Hindus are facing genocide there। यानी उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को शर्म दिलाई है कि आपने ये क्यों किया है। क्रिकेट बोर्ड को कौन लीड करता है?
कौन है उसका हेड? क्रिकेट बोर्ड का हेड कौन है? बीजेपी खुद ही चलाती है क्रिकेट बोर्ड को। आपको पता है इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अमित शाह जो है ना, बीजेपी का सीनियर नेता, इसका लड़का है जय शाह, वो बीसीसीआई का चेयरमैन है। यानी आप देखें कि वैसे भाषण देते रहते हैं कि फैमिली पॉलिटिक्स हम नहीं करते, लेकिन ज़रा देखिए टॉप के जो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं उनकी औलादें आपको अहम ओहदों पे नज़र आती हैं इंडिया के अंदर। तो बीसीसीआई जो कि बहुत बड़ा इदारा है, कई सौ करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू है, उसको जय शाह हेड कर रहा होता है। अब जय शाह घर का बंदा है, असल में अमित शाह का लड़का है ना, अपना ही लड़का है, लेकिन आप देखिए कि उनको कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं आप? इनडायरेक्टली ये अमित शाह को सुना रहे हैं कि क्यों आपने इस तरह से किया हुआ है। अच्छा, इनके दरमियान आपसी वियर एंड टीयर और आपसी जो फड्डे फसाद हैं वो तेज होते चले जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के दरमियान। इलेक्शंस के दिनों में आपको बताया था कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंक्लूडिंग मोहन भागवत पसंद नहीं करते मोदी को, और वो चाहते हैं कि ये निकल जाए यहाँ से, इनकी जगह पर किसी और को लेकर आ जाए। बीजेपी कमज़ोर हो रही है, आरएसएस कमज़ोर हो रही है, मोदी के वहाँ पर रहने की वजह से ये कमज़ोर हो रहे हैं। तो इनके अंदर जो इंटरनल वियर एंड टेयर है वो भी शदीद है। नाउ सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्या वजह है कि आरएसएस मोदी को हटा नहीं पा रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी विरोधी बन चुका है, तो ये इसको हटा क्यों नहीं पा रहे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अगर मोदी इतना अनपॉपुलर हो चुका है अपने घर के अंदर ही, तो इसको हटा क्यों नहीं रहे? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि जो इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर है ना, सेठ जो वहाँ के हैं वो अभी तक इसके साथ हैं, मोदी के साथ हैं, क्योंकि ये जो भी मोदी को एक इशारा करते हैं, हुक्म देते हैं, ये उसी तरह की पॉलिसीज बना रहा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी यानी इनकी फेवर में काम करता रहता है। इंडिया को नुकसान होता है, होने दो, लेकिन ये इसकी सक्सेस का राज है। जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना था तब से लेकर अब तक इसका जो भी पॉलिटिकल कैरियर है ये इन्हीं कॉरपोरेट्स की मदद से डेवलप हुआ है। तो ये इन्हीं के आशीर्वाद से अब तक टिका हुआ है। द डिप्लोमेट के अंदर कुछ अर्सा पहले सुधा रामाचंद्रन साहिबा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था इस हवाले से। वो कहते हैं कि अपूर्वानंद ऑन व्हाई आरएसएस विल नॉट आउस्ट मोदी एज प्राइम मिनिस्टर जस्ट येट एट दिस जंक्चर अनलेस द कॉर्पोरेट्स withdraw support from Modi, RSS is not going to undermine Modi's supremacy। यानी मोदी का अब तक पावर में टिके रहने का सिर्फ एक ही सबब है, और वो कॉरपोरेट्स की हिमायत है। उसको अडानी इसकी सपोर्ट करता है, अंबानी इसकी सपोर्ट करता है, दीगर जो वहाँ नॉर्थ इंडियन खास तौर पर, और नॉर्थ इंडिया में भी खास तौर पर गुजराती जो बिजनेस ब्लॉक है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस ब्लॉक है, वो इनको सपोर्ट कर रहा है, और इसी वजह से ये टिके हुए हैं। अदरवाइज कब का आरएसएस इनको इधर उधर कर देती। नितिन गडकरी साइड में खड़ा हुआ है, वो भी तैयार है बिल्कुल टेक ओवर करने के लिए। दूसरे भी बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो कि इसी इंतजार में खड़े हुए हैं कि मोदी जरा इधर उधर हो जाए, उसको ज़बरदस्ती हटा दिया जाए तो हम आ जाएं। 17 सितंबर की डेडलाइन दी हुई थी इनको हटने के लिए। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने 17 सितंबर तक की डेडलाइन दी हुई थी कि आप हट जाइए, रिजाइन कर जाइए, वरना फिर आपको हटाने के लिए दूसरी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ये उन्होंने धमकी दी थी मोदी को। बीजेपी के ही सीनियर नेता हैं जो कि आरएसएस के यूँ समझे कि टॉप के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें से आते हैं, स्वामी साहब। तो उन्होंने धमकी तो दी हुई थी, अब वो धमकी उन्होंने नहीं मानी। मोदी साहब अपने ओहदे से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, वो टिके रहे हैं। अब देखना यह है कि ये इंटरनल वेयर एंड टीयर आगे चलकर क्या सूरत हाल अख्तियार करती है। लेकिन यहाँ पर दो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोचेस नेबरहुड में नजर आ रही हैं। इंडिया बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच लेकर आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश के साथ, नए बांग्लादेश के साथ, मुझे कहना चाहिए नया बांग्लादेश है। और पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है बांग्लादेश के हवाले से।